अपडेट आपको करें, जहांगीर तरीन ग्रुप के मामला तय। असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के मामला तय पा गए। असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। आपको अहम खबर दें, जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात तय पा गए हैं। जहांगीर ग्रुप के मामला तय पाने में असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। यह फैसला सामने आया है। असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात तय पा गए हैं। असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। जराये के मुताबिक असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। आपको वाजे करते चलें कि हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप का ऐसा कहना है। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने ऐलान कर दिया है, हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामला हल करना है। कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इकदाम उठाना है। ग्रुप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो कि दूर भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने ग्रुप के साथ हैं और अपने ग्रुप के साथ ही रहेंगे। अहम खबर आपको दें, जहांगीर तरीन ग्रुप के मामला तय। असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। ये तय पाया गया है। हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने ऐलान कर दिया, हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामला हल करना है। कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इक़दाम उठाना है। ग्रुप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो कि दूर भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने ग्रुप के साथ हैं और अपने ग्रुप के साथ ही रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के मामला तय पा चुके हैं। असेंबली में अलग बैठने के हवाले से स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसा कहना है पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी का, जिन्होंने ऐलान किया है कि हमने अपने ग्रुप में और पार्टी में रहकर ही मामलात को हल करना है। कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इक़दाम उठाना है। ग्रुप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात जरूर होते हैं जो कि दूर भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने ग्रुप के साथ हैं और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। तरीन ग्रुप का तेज तरीन यू टर्न सामने आ गया है। मामला तय पा गए। असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरखास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के मामला तय, जिसके मुताबिक असेंबली में अलग बैठने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने यह ऐलान किया है। कहते हैं कि हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामलात हल करना है। कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इकदाम उठाना है। कज़ाफी भट्ट बताएगा इससे मुताल्लिक। दरखास्त दी जाएगी और आज सईद अकबर नवानी ने कहा कि उनका अलग बैठने का इरादा ही नहीं है। जी अच्छा, आज ये कह दिया गया। कज़ाफी से दोबारा राब्ता करते हैं। हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने यह ऐलान किया है। कहते हैं कि हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामलात हल करना है। जी कज़ाफी, बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया गया था कि वो ब्लैक महल नहीं होंगे। बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने ये पहुंचा दिया था जो इन तक भी पहुंचा दिया गया। ये तमाम लोग, कुछ लोग आज़ाद हैसियत से पीटीआई में शामिल हुए, कुछ पीटीआई की टिकट पर। अगर ये इस तरीके से देते तो इनके ऊपर पार्टियां, इनके तहत जो है वो कदन भी लगती और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी थी। ज्यादातर इस ग्रुप के अंदर वो अरकान शामिल हैं जो किसी ना किसी तरीके से निगलेक्ट हुए हैं, या तो फंड्स नहीं मिले या उनसे मनपसंद वजारतें वापस ली गई हैं। ये तमाम सूरत ठीक है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ब्लैकमेल नहीं होंगे। और अब ये बात सामने आई है, एक और यूटर्न सामने आ गया जहांगीर तरीन ग्रुप का। तेज तरीन ये यूटर्न, असेंबली में अलग बैठने के हवाले से स्पीकर को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। पंजाब को हमने अपने वोटों से बनाया है, वो किसी और तरीके से नहीं आए। यानी कि ग्रुप के अंदर अभी भी दो राय है, लेकिन सईद अकबर नवानी उनके पार्लिमानी लीडर हैं। तहफ़्फ़ुज़ात इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन मेन तहफ़्फ़ुज़ात जो अंदरूनी मेन तहफ़्फ़ुज़ात है जो मैंने बताया कि वो उसके अंदर ये है कि इनको बहुत सारे लोगों को फंड्स नहीं मिले, इनको तरक्याती कामों के अंदर नजरअंदाज किया गया। कुछ वज़रा से वजारतें वापस ली गई और उनकी तब्दील की गई, कुछ से वापस ले ही ली गई। ये तमाम वो अरकान है जो किसी ना किसी तरीके से पार्टी के अंदर निगलेक्ट हुए हैं और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए। लेकिन अब यही लग रहा है ये दूध के अंदर एक उबाल था जिसे फूंक मार के नीचे बिठा दिया गया है।
बिल्कुल, ये वो उबाल था जिसे फूंक मारकर नीचे बिठा दिया गया है। तरक्की कामों में फंड्स में जो है वो फंड्स नहीं दिए गए हैं और मंसूबों की मुशावरत में भी नजरअंदाज किया गया है। ये सामने आई है बात। सईद अकबर नवानी का क्या कहना था इस हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। तीन ग्रुप का एक अलहदा ग्रुप है आप लोगों का, तो आज आप अंदर जाके क्या अलहदा सीट्स का मुतालबा करने लगे या क्या करेंगे? अलहदा स्पीच सिर्फ करेंगे आप? कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है हमारा। ये किस तरह का प्रोग्राम है आप लोगों का? हमारा प्रोग्राम अपने ग्रुप के साथ रह के, अपनी पार्टी के साथ रह के वहीं जो मामला हैं हल करने हैं। अच्छा, क्या मामला तय आ गए आप लोगों के, इस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो तब्दील हो गया है? मुलाकात भी आपकी नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने कोई इस तरह का कोई नेगेटिव एक्शन लेना। वो हमारा ना मेरे मुंह से आपने सुना है, ना हमने ये कभी कहा है। अपने ग्रुप में कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दूर होते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा। हम अपने पार्टी और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। उस्मान बुज़ार आपके वज़ीर आला हैं? बिल्कुल वज़ीर आला हैं, हम उनको वज़ीर आला मानते हैं, उनके साथ खड़े भी हैं, उनके साथ हैं भी। आपने मुलाहिजा किया सईद अकबर नवानी का ऐसा कहना है कि हमने कभी भी नहीं कहा कि नेगेटिव एक्शन लेंगे। मेरे मुंह से आपने ऐसी बात कभी नहीं सुनी होगी। हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने यह ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामला हल करना है। नहीं है जा रहे हैं और तीन ग्रुप का एक अलहदा ग्रुप है आप लोगों का, तो आज आप अंदर जाके क्या अलहदा सीट्स का मुतालबा करने लगे या क्या करेंगे? अलहदा स्पीच सिर्फ करेंगे आप? कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है हमारा। ये किस तरह का प्रोग्राम है आप लोगों का? हमारा प्रोग्राम अपने ग्रुप के साथ रह के, अपनी पार्टी के साथ रह के वहीं जो मामला हैं हल करने हैं। अच्छा, क्या मामला तय आ गए आप लोगों के, इस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो तब्दील हो गया है? मुलाकात भी आपकी नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने कोई इस तरह का कोई नेगेटिव एक्शन लेना। वो हमारा ना मेरे मुंह से आपने सुना है, ना हमने ये कभी कहा है। अपने ग्रुप में कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दूर होते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा। हम अपने पार्टी और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। उस्मान बुज़ार आपके वज़ीर आला हैं? बिल्कुल वज़ीर आला हैं, हम उनको वज़ीर आला मानते हैं, उनके साथ खड़े भी हैं, उनके साथ। एक बार फिर बात करते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, जहांगीर तरीन ग्रुप का तेज तरीन यूटर्न सामने आ गया है, क्या कहना था पार्लिमानी लीडर का, एक बार फिर बताइएगा। उनका ये कहना था कि वजीर आला पंजाब उनके उस्मान बुज़ार हैं और उन्होंने पहले भी कोई मनफी इक़दाम नहीं किया। पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और हल भी हो जाते हैं। हमने पहले भी कोई मनफी बयान नहीं दिया। हालांकि अगर आप कल तक के बयान, बल्कि आज सुबह तक के बयान देखें तो उसके अंदर यही तासुर आ रहा था कि बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। नज़ीर चौहान ने यह भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब उन्हें बनाया गया है, हमने बनाया है, किसी और ने नहीं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब जो पार्लिमानी लीडर है उन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया और उनका कि हम असेंबली के अंदर बैठने के लिए कोई अलग से दरख्वास्त नहीं देंगे। हालांकि इन्हीं के ग्रुप में जो है वो 3 दिन से यही कह रहे थे कि वो स्पीकर से मुलाकात करके अलग से दरख्वास्त देंगे कि उन्हें अलग नशिस्तें अलॉट की जाए। लेकिन अब जो पार्लिमानी लीडर है उनका ये कहना है कि वो अलग से कोई दरख्वास्त नहीं दे रहे हैं और ना ही वो अलग बेंचों के ऊपर बैठेंगे। 12 बजे इसी ग्रुप की वजीर आला पंजाब से मुलाकात है जिसके अंदर खाना खाया जाएगा, जो गिले शिकवे हैं वो किए जाएंगे और उसके बाद मामला खत्म। बुनियादी तौर पर दूध के अंदर जो बहुत जोर का उबाल आया था उसको फूंक मार के खत्म कर दिया गया है। कज़ाफ़ी भट्ट, आखिर ये वजह बनी कि अभी तो मुलाकात हुई नहीं, अभी तो खाना खाया नहीं। ये कहा गया था कि खाना भी खाएंगे और गिनवाएंगे भी कि क्या कहाँ सुकुम बाकी है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद ये उबाल कैसे ठंडा हो गया? ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही थी और उसके अंदर सबसे एक बड़ी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से इन लोगों के ऊपर ये वाजे कर दिया गया था कि वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, जो करना है कर लें। ये इनके ऊपर भी वाजे है कि ये पार्टी टिकट के ऊपर कुछ आजाद हैसियत से पीटीआई के अंदर आए हैं। अगर ये इसी के ऊपर रहते
तो फिर पार्टी के आइन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती थी, जो किसी भी तरीके से ये अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी नाराजगी का वाज़ेह इजहार किया था। कुछ दरमियान में बड़े लोग पड़े, गवर्नर पंजाब ने भी अपनी कोशिशें की, कुछ दरमियानी लोग भी पड़े जिन्होंने ये सारा मामला जो है अब खत्म किया है और यू टर्न हो गया है। जो बहुत ज्यादा बयानात दिए जा रहे थे उसके बारे में भी हदायत जारी कर दी गई है कि ज्यादा बयानात जो है अब नहीं देने। मुलाकात होगी, खाना भी खाया जाएगा, गिले शिकवे भी किए जाएंगे, गले भी लगेंगे और उसके बाद हल्की हल्की गोलाबारी भी होगी और ये गोलाबारी जो है बजट तक जारी रहेगी। बजट आप पास होने देते, जो जराए उनका ये कहना है कि बजट के बाद आपको पंजाब के अंदर मेजर तब्दीलियां नजर आएंगी। तो बजट पर सवाल किया गया इनसे कज़ाफी? देखिए, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उनको बहुत ज्यादा जल्दी थी कि वो मीडिया को फेस किए बगैर अंदर जल्दी से चले जाएं और वो चले गए। बजट पास करवाना है हुकूमत के लिए, ये भी मसला दरपेश है, इसलिए इस वक्त इन लोगों को राम करना भी जरूरी है कि बजट पास करवाना है। अगर हुकूमत बजट नहीं पास करवा सकती तो असेंबली के अंदर बड़ी सुप्पी होती। इस वजह से इस वक्त हुकूमत ने भी अपना हाथ खोला रखा है। आप बजट पास होने में जो जराए उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर तब्दीली का इशारा दे चुके हैं, बहुत कुछ होगा, वुज़रा की वजारतें भी तब्दील होगी, काबीना के अंदर रद्दोबदल भी होगी और इस ग्रुप के हवाले से भी बहुत सारे अहम फैसले सामने आएंगे। ठीक है, ये भी बताएगा कज़ाफी भट्ट के अभी जो वक्त मुलाकात आज करेगा 12 बजे और यकीनन अहम मुलाकात होगी, है कौन कौन शामिल इसमें? देखिए, इसके अंदर 3 वुज़रा शामिल होंगे जिसके अंदर सईद अकबर नवानी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, वजीर चौहान, ये लोग इसके अंदर शामिल होंगे और दोपहर का ज़ोहराना रखा गया है। 12 बजे के करीब ये मुलाकात शुरू होगी। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद हल्के हल्के जो गिले शिकवे हैं वो किए जाएंगे और मामला को हल करने के बाद बाहर आके एक बयान दाखिल किया जाएगा। तो इससे पहले जब ये बयान दिया गया था कि असेंबली में अलग हम बैठेंगे, अलग बेंचेस पर बैठेंगे, हम साथ में मिलकर नहीं बैठेंगे और ये सारी बातें हुई, अब खैर यू टर्न ले लिया गया है, तो तब सूरत हाल क्या रही असेंबली की? उस वक्त तो सूरत हाल जो है, सेशन एक दिन ही हुआ, आज दोबारा हो रहा है। अभी भी जो इस ग्रुप के अरकान है, बहुत शोर डाला गया था कि आज ऐवान के अंदर जो है वो बात की जाएगी, तमाम चीजें रखी जाएंगी, लेकिन नवानी साहब की गुफ्तगू हमने सुनवा दी, उससे बहुत कुछ वाजे हो चुका है। बहुत कुछ वाजे हो चुका है। कज़ाफी हमारे साथ रहेगा, अपने नाज़रीन को फिर से बताते भी चलें और दिखा भी रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का यूटर्न सामने आया है, मामला तय पा गए हैं। पहले पार्लियामानी लीडर असेंबली में लगाने का ऐलान, फिर असेंबली में अलग बेंचेस पर बैठने का फैसला, लेकिन अब ये यूटर्न सामने आया है कि असेंबली में अलग बेंचेस पर बैठने का कोई इरादा नहीं है। बैठने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी, हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लियामानी लीडर सईद अकबर नवानी ने यह ऐलान किया है कि हमने अपने ग्रुप और पार्लियामान में और पार्टी में रहकर इन मामलात को हल करना है, क्योंकि कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इकदाम उठाना है। ग्रुप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो कि दूर भी हो जाते हैं और अलहदा बेंचेस पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसका जवाब इससे पहले दिया जा चुका है कि हम अलहदा बेंचेस पर बैठेंगे, लेकिन अब ये यूटर्न सामने आ गया है। मजीद उन्होंने कहा कि अपने ग्रुप के साथ हैं और अपने ग्रुप के साथ ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा यहां पर तहफ़्फ़ुज़ात बेशुमार हैं, उससे आगाही देंगे। 12 बजे की जो अहम मुलाकात होगी, दोहराना भी दिया जाएगा इन्हें। तहफ़्फ़ुज़ात थे कल तक, लेकिन अभी तहफ़्फ़ुज़ात की झाग बैठ क्यों गई है, इस हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज़ियाकार हमारे साथ हैं। सलीम बुखारी साहब, तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन आज नहीं है, कल अलग बेंचेस पर बैठना था लेकिन आज फैसला बदल दिया गया है, सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से इसको गैर मुतवक्का तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि कल जो डेवलपमेंट्स हुई और उससे पहले जिस तरह की गुफ्तगू एक दिन पहले की गई थी ग्रुप की तरफ से और उसके लीडरान की तरफ से, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब खुद से या उसके बाद राजा रियाज साहब से या पंजाब में नज़ीर चौहान वगैरह, जो उनका लहजा था, जो लबो लहजा था, जो अल्फाज थे, उससे तो ऐसे दिखाई देता था जैसे ये लकीर खींच गई है और अब ये कभी दोबारा वापस एक साथ बैठने वाले नहीं है। मगर उसके बाद जिस तरीके की एक्टिविटी हमने कल देखी, उससे ये लग रहा था कि वो सारा जो बाइट थी इसकी, जो इसके अंदर पंच था, वो निकल चुका है और मेरे ख्याल से ये लोग अब उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब ने खुद भी अपनी तरफ से वो जो अली जफर साहब की रिपोर्ट है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया था और फिर सारी तवक्कात जो हैं उसी रिपोर्ट से लगा ली गई हैं। तो ऐसे लगता है जैसे उस रिपोर्ट से ये यकीन दहानी करा दी गई है इनको कि इनके ऊपर जो मलबा डला था खासतौर से जहांगीर तरीन साहब पर,
वो काफी हद तक जो है वो मलबा हट जाएगा। उसके बाद से लहजे भी बदल गए हैं, अल्फाज का चुनाव भी बदल गया है। और आज जैसा आपने देखा कि पंजाब असेंबली के फ्लोर पर जिस तरह की गुफ्तगू की, जिन्होंने यहाँ क़यादत करनी थी एक अलहदा ग्रुप की, एक फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप चीज की, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर आप उससे खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो हुआ है, चाहे वो किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत से हुआ है या बेहतर अंडरस्टैंडिंग हैज प्रिवेल्ड। ये सब कुछ जो है ये बिल्कुल इस तरफ निशानदेही करता है कि शायद जहांगीर तरीन साहब पर से मलबा उतरेगा। वो जो आटा चीनी स्कैंडल के हवाले से FIA जो तफ्तीश कर रहा है, वो अब आपको पता ही है, जब चीजें फिर सीधी बैठने लगती हैं तो फिर हर चीज जो है वो साफ होती चली जा रही है। मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह पहले भी हुकूमत के तमाम जितने उसकी छतरी के नीचे बैठे लोग हैं उनको क्लीन चिट मिली है, तो शायद इम्कान है कि जहांगीर तरीन साहब को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। उन्होंने सारा हंगामा जिस काम के लिए खड़ा किया था, ऐसे लगता है कि उसके बारे में उन्हें ठोस यकीन दहानियां करा दी गई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से स्कैंडल से जो है वो निकलते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका।